Hello students, welcome to chemistry class. Beta, this is your preparatory assignments. You have to learn these question answers for your unit test. The component of air which does not support combustion. ऐसे कौन सा component of air है जो combustion support नहीं करता? नाइट्रोजन. The main rare gas present in air. कौन सी main rare gas है जो air में present होती है? Argon. A process which removes carbon dioxide from the air. कौन से प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं हम एयर से? फोटोसिंथेसिस. क्योंकि क्या करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेके फूड प्रिपेयर करते हैं. द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट कंबशन एंड इज यूज्ड अप इन बर्निंग. कौन से एक्टिव कंपोनेंट है एयर के जो कंबशन को सपोर्ट करता है और बर्निंग के काम आता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमेशा सपोर्ट करता है कंबशन को. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर द होल अर्थ एटमॉस्फेयर. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ दिस जिंक लेयर. जो कोटिंग होती है आयरन की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग. पुटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर इनटू अ स्मॉल स्पेस. लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर स्मॉल स्पेस में पुट करने का कंप्रेस बोलते हैं. द मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, पॉल्यूशन. विच गैस फॉर्म द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस. विच मैथड इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ शिप, गेट्स एंड बाइसाइकिल पेंटिंग. Define rusting. The process of slow eating away of iron due to attack of oxygen and moisture on its surface is called rusting. जो स्लो आयरन को ना, मतलब कि जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के का अटैक होता है आयरन के ऊपर, तो वो क्या होता है कि स्लो ईटिंग आयरन को जंग लगना शुरू हो जाता है, उसके सरफेस को हम बोलते हैं रस्टिंग. तो आयरन प्लस ऑक्सीजन और वाटर का कॉन्टैक्ट होता है तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है. व्हाट मेक्स एयर इम्प्योर. वाटर जो एयर है इम्प्योर कैसे बनता है? एयर बिकम इम्प्योर ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल्स के प्रेजेंट की वजह से एयर क्या होते हैं? पॉल्यूशन हो जाते हैं, पॉल्यूटेंट हो जाते हैं. व्हाट इज कंबशन. कंबशन क्या है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबशन. डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल सरफेस. मेटल सरफेस को कोट करना किसके साथ? टीन और क्रोमियम के साथ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. वाई इज एयर कंसिडर्ड एज मिक्सचर. एयर को हम एज अ मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं? एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. क्योंकि एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, इसलिए हम इसको एज अ मिक्सचर कंसिडर करते हैं. नेम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एयर के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. Why is air compressible? Air compressible क्यों है? Air is compressible because it is a gas and gases are highly compressible. क्योंकि ये गैस और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए एयर कंप्रेसिबल है नेचर में. केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का क्या है? C6H12O6. ये क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और वो दोनों कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो इसको हमने बैलेंस किया. नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस सपोर्ट बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. कौन से 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट करता है? कंबशन एंड रेस्पिरेशन. हाउ इज एयर इज यूजफुल टू. एयर यूजफुल क्यों? वाटर बोट्स और विंड मिल में कैसे एयर यूजफुल है? वाटर बोट के लिए एयर क्या करता है? हेल्प करता है वाटर बोट के मूवमेंट के लिए. और जो विंड मिल्स है, विंड मिल्स वर्क देयर इज अ सफिशिएंट मूवमेंट ऑफ एयर. विंड मिल वर्क करता है जब सफिशिएंट एयर सफिशिएंट हो, तो जो विंड मिल है वो मूव करता है, ठीक है, सर्कुलेट करता है. सो दिस इज 3-4 लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाई डू माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. ये भी प्रिपरेटरी असाइनमेंट है. For artificial respiration, mountaineers carry oxygen as at a high altitude the air is thin and breathing becomes difficult. आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि जब एयर के हम हाइट में जाते हैं, ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, तो वहाँ पर ब्रीथ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरी करते हैं उनके साथ. सेम जो डाइवर्स होते हैं जो सी के अंदर जाते हैं वो भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैरी करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं वाटर में और वहाँ पर ब्रीदिंग क्या होती है? डिफ़िकल्ट हो जाती है. हाउ विल यू शो दैट एन एम्प्टी ग्लास बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर. एयर. कैसे हम शो करेंगे जो एम्प्टी ग्लास बॉटल होती है वो उसके अंदर भी एयर होती है? कैसे? द एयर प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास बॉटल प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इन. जो एयर प्रेजेंट होती है एम्प्टी ग्लास बॉटल में, तो वो क्या करती है? वाटर को अंदर जाने से प्रिवेंट करती है.
तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो एयर है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर हम उस वाटर को टिल्ट करेंगे इन वाटर में, उस बॉटल को अगर हम वाटर में टिल्ट करेंगे उस बॉटल को, तो हम देखेंगे कि जो एयर जो प्रेजेंट होती है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी। ठीक है। वाई डू यू नो अबाउट ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस बाई विच रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाई द ग्रीन हाउसेज गैस। ऐसी प्रोसेस रेडिएशन का जहाँ पर सन एब्जॉर्ब करता है बाय ग्रीन हाउस गैसेज एंड नॉट रिफ्लेक्ट बैक इन टू स्पेस, दिस इंसुलेट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रेडिएशंस आती हैं सन से वो एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेज और वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं मतलब स्पेस में वापस नहीं जाती हैं। पहले सन से रेडिएशंस आई, फिर वो अर्थ से टकराकर वापस जाने की बजाय वो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भी इंसुलेट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम, और फ्रीजिंग से बचाता है। जैसे जो अगर ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब नहीं करेगा सन की रेस को तो फ्रीज हो जाएगा, तो फ्रीजिंग से प्रिवेंट करते हैं अर्थ को। 5 यूजेस का एयर का लिविंग थिंग ब्रीद इन एयर, कंप्रेस एयर इज यूज टू इन्फ्लेट एयर इज यूज इन ब्रेक सिस्टम, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, एयर मेक्स द विंडमिल टू मूव। दिस इज द 5 यूजेस ऑफ एयर। राइट, डिफरेंस बिटवीन कंबशन और रेस्पिरेशन के डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन नेसेसरी है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। द एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट टेक प्लेस, ये हाई टेम्परेचर में होता है, ये इट इज ऑकर एट बॉडी टेम्परेचर। व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या है? The substance which burns in air to produce large amount of energy in the form of heat and light are called fuels. ऐसे substance जो एयर में बर्न होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टॉल चिमनी, जो फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज यूज़ करें हम, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो ज़्यादा हाई जाए एयर पे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉल ट्रीज ग्रो करवाएं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रीज ज़्यादा दूर हों। अनलीड पेट्रोल का यूज़ करें एंड CNG इन ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में CNG का यूज़ करें। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। अर्थ टेम्परेचर में जो ग्रेजुअल इंक्रीज होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट? जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग अर्थ टेम्परेचर में होने लग जाती है। सो लर्न दिस चैप्टर एट होम। दिस इज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। दिस इज ऑल्सो योर प्रिपरेटरी असाइनमेंट। दिस इज द फाइंड द ऑड वन आउट, गिव रीजन। इन सब में से कौन सा ऑड है? कॉटन है, और आपको रीजन लिखना है क्योंकि कॉटन का एक नेचुरल फाइबर है और जो रेयन, नायलॉन, टेरिलिन है वो सिंथेटिक फाइबर है। फर्टिलाइजर, सोयाबीन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसमें सोयाबीन क्या है? ये फूड प्रोडक्ट है, बाकी सब क्या है? एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ होते हैं। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हैं। DDT, BHC, TNT, जो TNT एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो BHC और DDT है वो इंसेक्टिसाइड्स हैं। अपने ऑड वन आउट यहाँ से फाइंड आउट करना है। सल्फर, जिंक, फॉस्फर, बोर्डेक्स, DDT क्या इंसेक्टिसाइड है, बाकी सब क्या है? फंगाइसाइड है। मैलाथन, पैराथिन, एल्ड्रिन, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है ये बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, लेकिन जो बाकी सब क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं। नेम दी 3 मेजर ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 3 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, यूरिया, पोटाश, सोडियम नाइट्रेट। 3 सिंथेटिक फाइबर, रायन, नाइलॉन, टेरिलिन। 5 LPG फॉर डेली यूज, LPG कॉस्मेटिक, मेडिसिन, सोप एंड डिटर्जेंट। ये सब क्या है? केमिस्ट्री की हेल्प से हम कौन सी आइटम्स डेली यूज़ करते हैं। 2 इंसेक्टिसाइड्स का DDT, हेप्टाक्लोर। 1 यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव ड्यूरिंग पीस टाइम के लिए TNT, ये एक्सप्लोजिव है। नेम 2 टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, स्मार्टफोन, टेलीविजन। हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प इन रिक्रिएशन? रिक्रिएशन में केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है? केमिस्ट्री हेल्प इन रिक्रिएशन फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। केमिस्ट्री ने रिक्रिएशन में कैसे हेल्प किया है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमको प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईपॉड, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस। 2 इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर यूज्ड क्या है इंडिया में? अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया। फुल फॉर्म ऑफ DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
Now what is chemistry? Chemistry is a branch of science that deal with the study of matter and interaction with other matter. केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है वो जो स्टडी करती है मैटर के ऊपर और इंटरेक्शन विथ अदर मैटर्स. व्हाट डज केमिस्ट्री डील विद? केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है? इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मैटर एंड द यूज ऑफ दिस रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. इसके साथ केमिस्ट्री डील करती है. पेस्टिसाइड्स क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए यूज होते हैं क्रॉप्स में, उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं. मैलाथोन एंड एड्रिन आर टू एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड्स. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? द फाइबर डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल मेथड्स. ऐसे फाइबर जो केमिकल मेथड से प्रोड्यूस होता है हमको सिंथेटिक फाइबर. रायन एंड नियॉलन आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. फंगिसाइड ऐसी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो फंगाई को किल करने के लिए यूज होते हैं उसको हम फंगिसाइड बोलते हैं. सल्फर लाइम, जिंक फॉस्फेट, ये 2 एग्जाम्पल है फंगिसाइड के. फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? A preservative is a substance or a chemical that is added to the food to avoid spoilage of food product by the action of microorganisms or by other undesirable chemical changes. प्रिजर्वेटिव की ऐसे सब्सटेंस है जो हम फूड के अंदर मतलब मिक्स करते हैं. जैसे आपने देखा होगा सॉस में या फिर जैम में, कुछ फूड प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं जिसको जब हम इसको प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं तो अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन हो रहा है या फिर कोई अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस हो रहा है तो वो नहीं होगा और जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी. इसीलिए 1 और 2 ईयर्स लिखा रहता है ना. और सोडियम बाइजोट और सोडियम नाइट्रेट क्या है? 2 इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर योर यूनिट टेस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.